Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Expert Level Technical Analysis Series. So आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे डिविएशंस के बारे में बात करूंगा, लाइक फ्रंट रन के बारे में आपसे बात करूंगा और दिस इज एपिसोड नंबर 2. So please pause this video and read the disclaimer before we begin into the video. This is important. Deviations. The deviations is the thing which happens many times in trading of financial markets. डेविएशन जो है मार्केट्स की ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज्यादा वक्फे के साथ और बहुत ज्यादा फॉर्म होती है. Whenever price doesn't touch your level and instead it may reverse from that zone without touching it. तो डिविएशन असल में होता ये है कि जब प्राइस आपके लेवल को टच नहीं करती, उसको इंस्टेड उसको रिवर्स कर जाती है उसके जोन से. लाइक अगर कहीं पे आपका लेवल $100 के ऊपर आपका लेवल आ रहा है, लेट्स से $100 के ऊपर लेवल आ रहा है और प्राइस $102 से लाइक 102 से अपसाइड पे चली जाती है और रिजेक्ट होकर अपसाइड चली जाती है. ठीक है, तो उसको हम डिविएशन कंसीडर करते हैं या उसको फ्रंट रन कंसीडर करते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, one can only consider to be front run your level when your level was accurate and exactly precise. तो ये चीज यहाँ पे डिविएशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आपका लेवल $100 के ऊपर आ रहा है और प्राइस 102 के ऊपर से चली गई है, तो याद रखें कि आपका जो लेवल है $100 वाला वो एक्यूरेट हो और वो वाकई ही $100 के ऊपर बनता हो. लाइक अगर आपका लेवल आपने 100 पे मार्क किया लेकिन जबकि ओरिजिनली वो 102 पे ही बनता था, तो वो आपका फ्रंट रन शुमार नहीं होगा, वो रिजेक्शन ही कंसीडर होगी. The deviations mostly occurs when there is low volume environment in market. तो डिविएशन आमतौर पे तब फॉर्म होता है जब मार्केट के अंदर लो वॉल्यूम एनवायरमेंट होता है, लाइक प्राइस फ्रंट रन कर जाती है मजीद लिक्विडिटी बिल्डअप करने के लिए. सो दिस इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिविएशन. लाइक अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस का ये एक प्रोफाइल मैंने यूज किया हुआ है और उसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल यहाँ पे आ रहा था. ठीक है, तो प्राइस उसको टच करने के बजाय, अब लेवल तो मेरा एक्यूरेट है, प्राइस उसको टच करने के बजाय वहीं से ही फ्रंट रन कर गई उसको या डिविएट कर गई उसको. ये डिविएशन फॉर्म की प्राइस ने और अपसाइड पे चली गई. ठीक है, तो इस तरह की डिविएशन कुछ फॉर्म होती है हमें नजर आती है. सो दिस इज अनदर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिविएशन. एक चीज मैं आप यहाँ पे आपको एक बताता चलूं कि डिविएशन के अंदर जब प्राइस किसी लेवल को फ्रंट रन कर जाती है या डिविएशन कर जाती है, तो विद इन 7 डेज के अंदर अंदर प्राइस उसको लाजमी उस लेवल को टच करती है, जब तक कि अगर यहाँ पे कोई दूसरा लेवल फॉर्म नहीं हो जाता. लाइक अगर नेक्स्ट डे का पॉइंट ऑफ कंट्रोल इस जगह के ऊपर नहीं आ जाता, अगर इस जगह के ऊपर आ जाता है, तो फिर वो चांसेस फ्रंट रन वाले लेवल के कम कर देगा. लाइक प्राइस नीचे आएगी, उस लेवल से रिजेक्ट करेगी और अपसाइड पे चली जाएगी और ये फ्रंट रन वाला लेवल स्टिल पेंडिंग रह जाएगा. ठीक है, फ्रंट रन वाला लेवल अगर इधर कोई और लेवल बिल्ड नहीं हुआ तो 7 डेज के अंदर अंदर टच हो जाएगा. हो सकता है नेक्स्ट डे पे ही टच हो जाए या काफी दिन बाद लेके टच हो जाए, लेकिन वो 7 डेज के अंदर टच हो जाता है. अगर 7 डेज तक नहीं हुआ तो चांसेस है कि वो टच होगा ही नहीं. सो दिस इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिविएशन. लाइक प्राइस ने एक इम्पल्स डाउन लिया था, ये हमारे पास एक चैनल फॉर्म हुआ लो टू हाई, और उस चैनल का आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लो जो था चैनल का उसका डिविएशन हुई, लाइक प्राइस ने उसको टच नहीं किया. उसके बाद जो हाई था उसका भी डिविएशन की और उसके बाद अगेन लो वाले इसकी भी डिविएशन एक कंसिडर करेंगे या मिड से रिजेक्शन कंसिडर करेंगे. ठीक है, अगर इसको इस वाले को चले अगर हम ना भी करें लेकिन इस वाले को कर सकते हैं. और उसके बाद यहाँ से अगेन प्राइस ने उस लेवल को स्लाइटली फ्रंट रन कर दिया, डिविएट कर दिया, और उसके बाद यहाँ से प्राइस ने लो ऑफ द चैनल को भी डिविएट कर दिया. ठीक है, तो जब इस तरह की डिविएशन होगी तो हमारे पास 7 डेज होते हैं कि प्राइस इस हाई को भी टच करेगी और 7 डेज होते हैं कि प्राइस इस लो को भी टच करेगी. अगर 7 डेज के अंदर प्राइस नहीं करती तो वो लेवल उसके बाद प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा कम हो जाती है कि प्राइस उसको टच नहीं करेगी. सो उसके बाद होता क्या है, जो डिविएशन प्राइस ने की होती है उसके बाद लो को चैनल के हिट करती है प्राइस और उस लेवल को टच करती है और एक बेहतरीन किस्म की लॉन्ग ट्रेड एंट्री देती है, और इसी तरह हाई ऑफ द चैनल से प्राइस शॉर्ट रेट एंट्री दे देती है. तो इस तरह डिविएशंस वर्क करती हैं और इस तरह फ्रंट रन वर्क करता है. सो द यूज केस ऑफ डिविएशन इज दैट इट कैन बिल्ड योर कॉन्फिडेंस टू टेक द ट्रेड. तो डिविएशंस जो है ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देती हैं किसी भी ट्रेड को किसी भी ट्रेड में एंटर करते वक्त. लाइक आप देख सकते हैं कि जब आप ये लेवल जो है फ्रंट रन हुआ होगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विद इन 7 डेज पर इस लेवल को तो लाजमी टच करेगी और इस लेवल तक तो लाजमी आएगी. ठीक है, तो ये चीज हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है कि अगर प्राइस यहाँ से गिर भी जाए तो प्राइस 7 डेज के अंदर अंदर उस लेवल को टच करती है.
यहाँ पे लेवल का इंपॉर्टेंट होना बहुत जरूरी है. सो व्हेन डिविएशन हैपेंस इट कैन इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ दैट लेवल टू बी हिट. तो डिविएशन जब फॉर्म होती है तो प्राइस के किसी भी लेवल के हिट होने को इसकी पॉसिबिलिटी को इंक्रीज कर देती है. डिविएशन हैज सम स्टैटिस्टिक्स दैट हैज सम हाई हिट रेट पॉसिबिलिटी. मींस इफ योर लेवल वाज फ्रंट रन और डिविएटेड, दैट मींस विदिन 7 days इट विल बी टैप्ड और टच. तो डिविएशन का ये चीज आपको मैं बता रहा था कि हाई हिट रेट पॉसिबिलिटी होती है इसकी कि ये 7 days के अंदर उस लेवल को टच कर देगा जो भी लेवल फ्रंट रन हुआ है. डिविएशन गिव्स यू हाई प्रोबेबिलिटी that your level must be tapped if there is no level coming before it. तो डेविएशन से मेरा यहाँ पे जो ये वाला जो पॉइंट है ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर प्राइस आपके लेवल को फ्रंट रन कर जाती है तो उसके बाद जब प्राइस दोबारा उसको 7 days के अंदर आएगी, अब यहाँ से अब अपने आप को अपने चार्ट को अपडेट करना बहुत जरूरी है. ठीक है, लाइक अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको मैं इसकी ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मिसाल दिखाता चलूं तो आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे. लाइक ये मैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर आ गया हूं, तो यहाँ पे आपको मैं बताता चलूं कि लेट से कि प्राइस ने एक राइज लिया था इस सपोर्ट लेवल के ऊपर. ये सपोर्ट लेवल को मैं जरा एक्यूरेटली मार्क कर देता हूँ. प्राइस ने एक ड्रॉप लिया था सपोर्ट लेवल की तरफ, ठीक है, और उसको टच करने के बजाय प्राइस वहां से फ्रंट रन हो गई. ठीक है, अब जब फ्रंट रन हुई है तो हमारे पास 7 days पॉसिबिलिटी है कि प्राइस इस वाले लेवल को टच करेगी. ठीक है, बट याद रहे कि अगर प्राइस इधर कोई पॉइंट ऑफ कंट्रोल, इधर कोई वैल्यू एरिया लो या वैल्यू एरिया हाई फॉर्म कर जाती है और इधर कोई और लेट से मींस कि इधर कोई और लेवल फॉर्म हो जाता है हमारे पास. ठीक है, इस सपोर्ट लेवल से पहले प्राइस यहाँ पे ट्रेड करी और सपोर्ट लेवल ये जो फ्रंट रन हुआ 7 days में जिसने हिट होना, उसके बाद एक और लेवल फॉर्म हो गया हमारे पास. तो चांसेस यहाँ से इस चीज के भी हो जाते हैं कि प्राइस हो सकता है इस लेवल से रिजेक्शन लेके और अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर दे और इस वाले फ्रंट रन लेवल को मिस कर दे. ठीक है, हो सकता है ये वाला सिनेरियो भी पॉसिबल है क्योंकि हमें हर सिनेरियो के लिए एक्टिव रहना चाहिए और रेडी रहना चाहिए. बट एक जनरल में आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अगर इस तरह का सिनेरियो भी हो सकता है तो अगर तो इससे रिजेक्शन मिली तब ही हम कंसीडर कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ से अपसाइड जाएगी अपने ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करते हुए. लेकिन अगर इस लेवल से रिजेक्शन नहीं मिली तो सेम फिर वही वाला बायस हमारा या रहेगा कि प्राइस इस लेवल से रिजेक्शन लेके ही अपसाइड पे जाएगी. ठीक है, तो इस तरह हम लोग डेविएशंस को भी ट्रेड कर सकते हैं. तो अगेन वापस स्लाइड्स पे चलते हैं. तो ये एक एग्जांपल थी मेरे पास डेविएशंस की, लाइक दिस हाई टू दिस लो गोल्डन पॉकेट हमारे पास फॉर्म हो रही थी. ठीक है, अब गोल्डन पॉकेट के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस ने इसको फ्रंट रन किया और डंप एक ड्रॉप लिया और उसके बाद अगेन राइज लिया. जो फ्रंट रन वाला लेवल था उसको 2 दिन बाद प्राइस ने उसको टेस्ट किया और फिर से एक ड्रॉप लिया. तो ये अगर इनसाइड व्यू आपको मैं दिखाऊं कि ये हमारा लेवल था 26883, प्राइस ने इसको फ्रंट रन किया, क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट रन किया और उसके बाद एक ड्रॉप लिया. ठीक है, अब ये मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हुआ, लोग यहाँ पे बेरिश हो गए और डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करते, लेकिन प्राइस ने एकदम से क्विक राइज लिया. उस हाई के ऊपर जो स्टॉप लॉसेस वगैरह पड़े थे या लिक्विडिटी पड़ी थी प्राइस ने उसको भी कैच किया और जो गोल्डन पॉकेट का लेवल आ रहा था उसको भी रिजेक्शन दी और उसके बाद ड्रॉप लिया. ठीक है, तो इस तरह फ्रंट रन हमारे लिए जो ट्रेडिंग की जो टेक्निकल एनालिसिस है इनके अंदर वर्क करता है. तो याद रहे अगर इस जगह के ऊपर, अब ये तो एक विक था, गैप था, तो रेजिस्टेंस के फ्रंट रन के चांसेस कम थे. बट अगर यहाँ पे कोई और लेवल फॉर्म हो रहा होता तो हम पहले उस लेवल से रिजेक्शन देखते, अगर उससे रिजेक्शन मिली तो हम शॉर्ट करते, अगर नहीं मिली तो हम फ्रंट रन वाले लेवल का वेट करते. ठीक है, सो टिप्स फॉर डिविएशंस. When deviation of a level occurs, it could have high probability to be tapped. तो जब भी डिविएशन फॉर्म होती है तो हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वो लेवल टैप होगा. ठीक है, तो अगर जिस तरह की मैं आपको ये एग्जांपल दिखा रहा हूँ, अगर गोल्डन पॉकेट है, गोल्डन पॉकेट एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, तो अगर प्राइस ने उसको फ्रंट रन किया और इससे नीचे यहाँ पे कोई माइनर सा लेवल आ रहा है, ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस उस माइनर लेवल को ब्रेक करते हुए जो मेन हमारा लेवल है उसी को टैप करेगी और फिर वहां से ड्रॉप लेगी. ये चीज जो है ये एक्सपीरियंस के साथ आती है और जब हम उसको काफी ज्यादा ट्रेड करेंगे तब हम इसको बेटर आइडिया अंडरस्टैंड कर सकेंगे. बट व्हेन देयर इज अनदर लेवल हैज फॉर्म्ड एंड कमिंग बिफोर द मेन लेवल व्हिच इज फ्रंट रन, देन देयर आर लेस प्रोबेबिलिटी दैट लेवल टू बी टैप्ड. तो जो हमारा फ्रंट रन का लेवल है उससे पहले अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास कोई और आ रहा है तो प्रोबेबिलिटीज लेस हो जाती हैं कि जो फ्रंट रन वाला लेवल है वो टच होगा. द डिविएटेड लेवल कैन बी टच्ड विद इन 7 days इफ द लेवल कमिंग बिफोर इट डजंट गिव रिजेक्शन और ब्रेक्स. तो वही चीज जो आपको मैंने ट्रेडिंग व्यू पे डेमोन्स्ट्रेट की थी कि अगर प्राइस हमारा लेवल को
फ्रंट रन कर जाती है तो 7 डेज के अंदर वो लेवल तो टच होगा, 7 डेज के अंदर वो लेवल टच होगा। लेकिन अगर इस ये वाला सिनेरियो फॉर्म हो रहा था लेकिन इसने रिजेक्शन नहीं दी, ठीक है, लाइक हमारे पास फ्रंट रन का लेवल था, उससे पहले एक नया लेवल फॉर्म हो गया, अगर उस लेवल ने रिजेक्शन नहीं दी तो हमारा फ्रंट रन वाला लेवल ही वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेविएशन का एक और एग्जांपल, ये हमारे चैनल का लो था, प्राइस अपसाइड पे ट्रेड करते रहे, उसके बाद वापस आई, इस लेवल को फ्रंट रन किया। ठीक है, यहाँ पे फ्रंट रन किया, डेविएशन उसकी फॉर्म की, उसके बाद अगेन राइज लिया, उसके बाद अगेन फ्रंट रन उसका किया। ठीक है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा प्राइस ने एक लिक्विडिटी बिल्डअप कर दी और काफी ज्यादा फ्रंट रन कर दिया, जिसके हाई चांसेस हो गए कि प्राइस इस लेवल को तो लाजमी टच करेगी। अब जो चीज आपको मैं यहाँ पे इस वाले पॉइंट के अंदर बताना चाह रहा था कि लेस प्रोबेबिलिटी होती है अगर कोई लेवल फॉर्म हो रहा हो, ये भी एक ट्रेड सेटअप होता है। एक तो फ्रंट रन वाला तो हमारे पास सेटअप है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये एक दूसरा सेटअप फॉर्म हुआ था हमारे पास, ये तो फ्रंट रन हुआ, इसके तो हमारे ट्रेड नहीं कर सकते थे, लेकिन उसके बाद ये वाला जो है, यहाँ पे प्राइस ने एक अनटैप वैल्यू एरिया लो को फॉर्म किया। ठीक है, अब ये वैल्यू एरिया लो को फॉर्म किया तो प्राइस ने यहाँ पे आया रिजेक्शन दी, तो ये हमारे पास एक वैल्यू एरिया लो के मुताबिक एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के मुताबिक एक लॉन्ग ट्रेड सेटअप बना। फ्रंट रन के मुताबिक नहीं बना, ये चैनल को टच करते हुए नहीं बना, ये वैल्यू एरिया लो को टच करते हुए फॉर्म हुआ। ठीक है, और उसके बाद प्राइस ने काफी अच्छा राइज लिया था। तो डिविएशन इस तरह वर्क करती है कि अगर डिविएशन नहीं आ रही तो हमें कोई और लेवल के थ्रू भी एक ट्रेड सेटअप मिल सकता है। तो अब यहाँ पे आप फिर उसके बाद देख सकते हैं कि ये वैल्यू एरिया लो से रिजेक्शन उसने ली थी, इनसाइड व्यू है थोड़ा बेटर क्लैरिटी के लिए। और उसके बाद ये था चैनल हमारा लो, उसके बाद इस फ्रंट रन किया था, यहाँ पे वैल्यू एरिया लो बिल्ड हुआ था, उसने ये रिजेक्शन दी थी और राइज दिया था। और उसके बाद हमारा फाइनली जो 7 डेज के अंदर जो लेवल था मेन वाला वो टैप हुआ। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर करता चलूं कि जब हमारा लेवल टच होगा 7 डेज कब से काउंट करने, लाइक जब लेवल फॉर्म हो उसके बाद से नहीं, जिस दिन वो लेवल फ्रंट रन हुआ फर्स्ट टाइम उस दिन के बाद से 7 डेज काउंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ से 7 डेज हमने काउंट किया तो प्राइस ने उस लेवल को ब्रेक किया, थोड़ी देर होल्ड किया और उसके बाद वापस से रीगेन करके अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड फेल्ड ऑक्शन, और इसने इस लेवल का फेल्ड ऑक्शन फॉर्म करते हुए प्राइस ने अपना राइज लिया था। ठीक है, तो सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको कोई भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, फर्दर असिस्टेंस के लिए डबल ट्रेडिंग हब के डिस्कॉर्ड ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्कॉर्ड का लिंक कंप्लीटली फ्री है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।